जुडिशरी में 4 जजेस सीनियर, जिसमें 2 बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, चंद्रचूड़ गोगोई। तो ये सारे 4 लोग आके बाहर बैठे थे जनता के सामने। क्यों बैठे थे जनता के सामने? क्योंकि हर बात का आखिरी जो फैसला है वो जनता की अदालत में होता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब तक संविधान का पालन कर रहा है और जनता की मर्यादा का पालन कर रहा है, तब तक वो सुप्रीम है। अगर नहीं कर रहा है तो वो सुप्रीम नहीं है। हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। आप जब अकाउंटेबल नहीं हो, एक यादव नाम के जज जो हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में जाता है। अब ये आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री, जिनका इतना बड़ा स्टैचू मोदी जी ने खड़ा किया है, इतना बड़ा किया है कि बोला चाइना का सारा उस वक्त लोखंड खत्म हुआ था। तो वो सारी बातें होने के बाद वो पटेल साहब ने यही कहा कि आरएसएस एक लोकतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, देश के लिए खतरनाक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे में अगर जज जाता है और वो बार बार कहता है कि मैं जाऊंगा और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। महाराष्ट्र में जो 1.5 साल पहले आरती साठे जी जो स्पोक्सपर्सन रही है बीजेपी की, उन्हें जज बनाया जाता है हाईकोर्ट में, और फिर 56 लोगों को बाईपास करके जज पंचोली साहब को अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाता है, जो 6 साल के बाद, सबसे खतरनाक चीज है 6 साल उन्होंने दिए हुए डिसीजन देखिए, 6 साल बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। तो ये सारी जो कवायद हो रही है, ये हमारी, देखिए एग्जीक्यूटिव, मीडिया और सांसद, जो हमारा संसद है, वो अगर पूरी ताकत के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी पक्की रखते तो जुडिशरी की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस है। जुडिशरी कोई अथॉरिटेरियन नहीं है, यानी आप ये मत समझिए कि जुडिशरी को चुनकर नहीं देता कोई। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एक पैराडॉक्स है, और वो पैराडॉक्स को भी तोड़ना गलत भी होगा। यानी मैं आपको अलग तरीके से बताता हूं, कोलोसियम सिस्टम से जजेस आते हैं, वो इंटरनल सिस्टम है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं बैठती, और अंततः निर्णय सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लेते हैं। ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है। अब ठीक है, अगर आप अंदर ही अपनी अंदरूनी अगर सिस्टम को बचाए रखना चाहते हैं तो आपको फेयर होना चाहिए। आप 56 लोगों को बाईपास करके अगर एक आदमी को लाते हैं, जबकि गुजरात कोटे के 2 जजेस ऑलरेडी हैं, तो मिस्टर पंचोली ने जो डिसीजन दिए हैं उनका आपको ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस करना चाहिए, और वो जनता करे। मैं ये चाहता हूं कि जनता अब अपने जुडिशरी के बारे में उतनी ही क्रिटिकल हो, ऐसा समय आ गया है जितना संसद, एग्जीक्यूटिव और मीडिया के बारे में है। क्योंकि खुद जुडिशरी में 4 जजेस सीनियर, जिसमें 2 बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, वो अपने चंद्रचूड़ गोगोई। तो ये सारे 4 लोग आके बाहर बैठे थे जनता के सामने। क्यों बैठे थे जनता के सामने? क्योंकि सब हर बात का आखिरी जो फैसला है वो जनता की अदालत में होता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब तक संविधान का पालन कर रहा है और जनता की मर्यादा का पालन कर रहा है, तब तक वो सुप्रीम है। अगर नहीं कर रहा है तो वो सुप्रीम नहीं है। हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए, वरना क्या होगा मैं बताता हूं। मोदी या शाह जैसे तानाशाह मन मर्जी आए जिसको जज बनाएंगे जबरदस्ती, और लोया जैसे जज की सुनवाई भी नहीं हुई। चंद्रचूड़ साहब ने अपने ही सीबीआई के एक जज की मृत्यु को जिस तरह से खारिज किया, यानी उनकी मृत्यु पूरी तरह से सस्पिशियस कंडीशन में हुई थी, और जिस तरह से उसको लेके गए उनकी बॉडी को, सारी बातें कई लोग बोल रहे हैं, यानी सिन्हा साहब से लेके सुब्रमण्यम स्वामी से लेके कई लोग बोल चुके हैं। निरंजन टकले साहब ने तो उनके ऊपर किताब लिखी है, हु किल्ड जज लोया। ये जो कहानियां हैं सारी, तो इससे तो ये लोग किसी को भी आके जज करके बैठा देंगे। कल सांबित पात्रा को बैठा देंगे जज, तो क्या आप माइलॉट करके सामने झुकेंगे? अब आरती साठे जी 2 साल पहले मैंने देखा है महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन थी। 2 साल में ऐसा कौन सा बदलाव आपके विचारों में आएगा कि, और भारतीय जनता पार्टी कोई रोटरी क्लब नहीं है ना, भारतीय यानी लायंस क्लब में थी इसलिए नहीं करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, है ना। रोटरी क्लब या लायंस क्लब नहीं है ये, कि भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी है।